दोस्तों आज का सवाल है कि जो मिट्टी होती है वो कैसे बनती है। तो मिट्टी बनने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। मिट्टी ही कहीं ना कहीं जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, यही कहीं ना कहीं जो हम हैं, जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं इस मिट्टी की वजह से ही है। मिट्टी से ही सिविलाइजेशन बसती हैं। जो हम हैं, जो एक ऑर्गेनिज़म्स हैं, इंसान हैं, वो कहीं ना कहीं मिट्टी से ही निकला है। और हमें आखिर ये पता भी होना चाहिए कि जो मिट्टी है ये बनती कैसे है। बड़े बड़े मैदान पंजाब के, हरियाणा के या फिर उत्तर प्रदेश के मिट्टियों से भरे हुए हैं। तो ये मिट्टी कैसे बनती है, आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही फर्स्ट स्टेप होता है जो कि जो मैदान हमारे बने हुए हैं, जो पंजाब के, यूपी के, हरियाणा के, उन मैदान, उन प्लेन्स के पीछे बनने का जो पहला स्टेप है वो यहीं से ही शुरू होता है। इन्हीं पहाड़ों से शुरू होता है, जो कि ये पहाड़ हैं हिमालय के पहाड़। और इन्हीं हिमालय के पहाड़ों में हमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे डिप्रेशन कह सकते हैं आप, होल कह सकते हैं, या फिर छोटी पॉन्ड या लेक्स कह सकते हैं, इस तरह से हमें देखने को मिलेंगी। और ये जो डिप्रेशंस होते हैं इस तरह के, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होता है वो, जो ये चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, इनको इरोड करते रहते हैं, मतलब इनको पीसते रहते हैं, क्योंकि उनमें पानी होता है। जब वो पानी अपने आप को, उस जगह को गिला देते हैं, उस चट्टान को अपने साथ क्या करते हैं, उसको पानी में इतना नरम कर देते हैं कि वो बिल्कुल नरम हो जाती है और धीरे धीरे वो क्ले का रूप लेने लगती है। अब क्या होता है, जब वो मेल्ट होता है ग्लेशियर्स, वो इस तरह की फार्मेशन बना लेता है, जिनको हम करेवा फार्मेशन कहते हैं। और होता क्या है, इन्हीं से छोटी छोटी रिल्स निकलती हैं। रिल्स जान माने कि छोटी छोटी, हम कह सकते हैं नदियों की जो पहली स्टेप होता है, इस तरह का यहाँ हमें वो देखने को मिलेगा, रिल्स। क्योंकि ये इस वक्त कोई ग्लेशियर यहाँ पर नहीं है, तो ये ड्राई है। इस तरह की ये रिल्स होती हैं। ये अपने साथ क्या करती हैं, इनको इरोड करके ले जाती हैं अपने साथ। ये जो मिट्टी होती है जो हमने पीछे अभी देखी, उसको अपने साथ, ये जब काफ़ी सारी बारिश होगी तो अपनी ये बारिश के साथ, फ्लड के साथ इस मिट्टी को अपने साथ में बड़े नाले में, बड़ी नदी में ले जाएगी, जिसको हम फ्लड कहते हैं। और फ्लड के टाइम में हमने जो पानी है देखा हुआ है, जो नदियों का पानी होता है वो मिट्टी रंग का हो जाता है, उसी में वो जो क्ले होती है वो छुपी हुई होती है। अब वो जो मिट्टी है नीचे नीचे जब प्लेन एरिया में जाएगी तो वो डिपॉजिट्स होने लगती है, वो जमा होने लगती है, जिससे वो धीरे धीरे मैदान बनने लगते हैं। हमने कहीं ना कहीं अपनी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें पढ़ा हुआ है एलुवियल प्लेन्स। और एलुवियल प्लेन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है खादर और एक होते हैं भांगर। तो जो न्यू एलुवियम्स होता है, ये होता है खादर, जो नदी अपने साथ में लेकर जाएंगी। और प्लेन एरिया में, क्योंकि वहाँ पर जो नदी होती है उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है,
और कहीं न कहीं अब उसमें इतनी क्षमता नहीं रही होती कि वो उस मिट्टी को अपने साथ में और दूरी तक ले जाए। इसीलिए वो उस मिट्टी को किनारों में फेंक लेती है, जिससे जो प्लेन बनने लगते हैं, मैदान बनने लगते हैं। और इसी तरह से जो हमारे जे पंजाब के प्लेन हैं, जो बनाए गए हैं इंडस रिवर्स के द्वारा और उसकी जो सहायक नदी हैं उसके द्वारा वो प्लेन बनाए गए हैं। इसके अलावा गंगैटिक प्लेन्स, गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो आज हमने क्या जाना कि किस तरह से जो मिट्टी बनती है और किस तरह से मिट्टियों से बड़े बड़े मैदान बनते हैं, और जो इन मैदानों की वजह से ही सिविलाइजेशन बसती है।